बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, जब भी हम मोशन की बात करते हैं या मोशन के पैरामीटर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम ग्राफ की भी बात करते हैं, क्योंकि जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन का कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगा। किसी ना किसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज का? ग्राफ का सहारा लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, सपोज वेलोसिटी है या स्पीड की बात करता हूं या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो इनको जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं या जब इनको डिफाइन करते हैं, हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए कितने लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज है वो उसका थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। थ्योरेटिकली मैं जो है किसी भी मोशन को वो डिफाइन कर सकता हूं थ्योरी की मदद से। सपोज अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो थ्योरेटिकली मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं द चेंज, या मैं इस तरह से लिख सकता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज इस तरीके से मैं इसका डिफिनेशन लिख लेता हूं तो ये इसका एक लैंग्वेज हो जाता है। थ्योरेटिकली बंदा समझ जाता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो बात समझ में आ जाती है। दूसरा जो हमारे पास लैंग्वेज है वो है सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली अगर मैं वेलोसिटी का सिंबल लिख देता हूं तो इससे भी कुछ ना कुछ बात समझ आ जाती है। सिंबॉलिकली शॉर्टली में मैं किसी बंदे को समझा सकता हूं कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वे वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। और थर्ड जो है, जो लैंग्वेज है हमारे पास वेलोसिटी को डिफाइन करना या एक्सप्लेन करना, तो वो मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मैथमेटिकली मैं जो है वेलोसिटी को डिफाइन भी कर सकता हूं, एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स, चौथी जो हमारे पास लैंग्वेज है वो ग्राफिकल मेथड है। तो मैं ग्राफिकली जो है वेलोसिटी को क्या कर सकता हूं, इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं या इसको डिफाइन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं फिजिक्स में, मुख्तलिफ हमारे पास मोशंस होती हैं या क्वांटिटीज होती हैं। जब भी हम इनके ग्राफ की बात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम ग्राफ इनका बनाते हैं तो स्टूडेंट्स हम सहारा लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, या फिर हम मैं सिंपली कह सकता हूं कि हम यहां पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जो कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है। और इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं, इसको मैं ओरिजिन का नाम देता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस मैथमेटिक्स को जहन में रखते हुए हम क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी की या मोशन की किसी भी पैरामीटर की, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं राइज बाय रन, जो यहाँ पे नोमिनेटर में होगा इसको हम अलोंग वाई एक्सिस लिखते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो अलोंग वाई एक्सिस हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। और along x एक्सिस तो यहां पे रन, राइज बाई रन, तो क्या लिखते हैं हम, टाइम, राइज बाई रन। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो है, हमें इसका स्लोप जो बनेगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो वेलोसिटी के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन के ग्राफ की, तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन चूंकि मैथमेटिकली हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर है एक्सेलरेशन एज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाय डेल टी, तो अलोंग वाई एक्सिस राइज बाय रन का फॉर्मूला अपनाते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी और यहाँ पे चेंज इन टाइम।
तो along y एक्सिस हम वेलोसिटी लगाते हैं, along x एक्सिस हम क्या लगाते हैं, टाइम काउंट करते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस बाय टाइम की बात करता हूं तो इसका स्लोप मुझे स्पीड देगा। तो स्टूडेंट्स अब ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ से हम किसी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या स्पीड को किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस ग्राफ को हम देखें तो यहां पे जो है अगर सपोज कोई बॉडी है वो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि अगर along x एक्सिस में टाइम लेता हूं, ये सपोज 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर along y एक्सिस में लेता हूं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में जो है, अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पे मीट करती है तो हमारा ग्राफ जो है स्लोप यहां तक जाएगा। अगर फिर अगेन 1 सेकंड में अगेन 1 मीटर मूव कर रही है तो फिर हमारा इस तरीके से ग्राफ यहां तक जाएगा। अगर फिर 1 सेकंड में 1 मीटर आगे की तरफ जा रही है तो along y एक्सिस हम क्या लेते हैं, टाइम, और along x एक्सिस, और along y एक्सिस हम क्या लेते हैं, हम जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो स्लोप है वो ऐसा बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, इस along x एक्सिस हम टाइम लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है क्या, स्लोप बन जाता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी यहाँ पे जो है सपोज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, तो ये हमारे पास जो स्लोप बनेगा ये स्ट्रेट बनेगा और हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अगर सपोज फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है और दूसरे सेकंड में जो है वो डिस्प्लेसमेंट सपोज ज्यादा कवर हो गया है 2 मीटर, तो हम क्या करते हैं, हम फिर ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं। तो यहां से जो है ये सीधा शूट कर जाएगा यहाँ पे। अब अगर अगेन 1 सेकंड में क्या है, 1 सेकंड में हाफ मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो ये फिर यहां से ए से जाएगा, और फिर अगर 1 सेकंड में फिर जो है 2 और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो ये फिर यहां से ए से जाएगा। तो स्टूडेंट्स ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनेगा। अब ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट क्या करता है कि यहां पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल वेलोसिटी इसको कहते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी जो है ये किस चीज के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी मोशन के पैरामीटर को या मोशन को हम किन तरीकों से देखते हैं, थ्योरेटिकली, सिंबॉलिकली या फिर मैथमेटिकली और अगेन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल जो डिस्क्रिप्शन है या ग्राफिकल जो एनालिसिस है किसी भी मोशन का, ये भी एक तरह का लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के जरिए हम क्या करते हैं, वी कैन एक्सप्लेन एनी मोशन। हम किसी भी मोशन को विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, वो अगर मैं नहीं भी बोलूं तो इस ग्राफ के जरिए बंदा समझ जाता है कि पहले सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई थी और दूसरे सेकंड में इतनी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी मोशन के पैरामीटर को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।